मनुष्य न तो अपने भाई का उद्धार कर सकता है, न उसके जीवन का मूल्य दे सकता है। जीवन का मूल्य, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि उसके लिए किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। स्तोत्र संज्ञा भजन संगीता अध्याय 49 पद संख्याएं 8 और 9। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 8 और 9। मनुष्य अपने भाई का उद्धार नहीं कर सकता है। मनुष्य अपना भाई की मदद जरूर कर सकता है, लेकिन उसका उद्धार करने का कार्य, उसका आत्मा को बचाने का कार्य मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का है। उसकी आत्मा को अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखने का कार्य परमेश्वर का है, प्रभु का है। इसलिए मनुष्य पर भरोसा रखते हुए जो लोग जीवन बिताते हैं, उन्हें सोचना चाहिए मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ईश्वर पर होना चाहिए। मनुष्य कभी भी आपको धोखा दे सकता है। मनुष्य का प्रेम कभी भी वापस लिया जा सकता है, जबकि प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। किसी का उद्धार मनुष्य के द्वारा नहीं होता। मनुष्य के उद्धार के लिए, भाइयों के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो मुक्ति योजना बनाई, उसके तहत उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेज दिया। वो प्रभु यीशु क्रूस पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए हमारा उद्धार किया है। अपना रक्त बहाते हुए मानव जाति का उद्धार किया है। वो वचन में बताया गया है कि जीवन के मूल्य के बदले हम कुछ भी दे नहीं सकते हैं। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि उसके लिए पैसा संपत्ति पर्याप्त नहीं है। किसी के पास पर्याप्त नहीं। हम जानते हैं प्राण बचाने के लिए लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, फिर भी उनका प्राण नहीं बचती है। कारण क्या है? हमारा प्राण परमेश्वर के हाथों में, प्रभु के हाथों में है। ये जीवन एक अमूल्य चीज है जिसे प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। इस जीवन को परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है और हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। ये जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहता है, मनुष्य के हाथों में नहीं। मनुष्य भले ही जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितने भी प्रयास क्यों न करे, वो सब व्यर्थ है अगर प्रभु का आशीर्वाद, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में आपको ना ही प्राप्त हो। तो हमारा जीवन का मूल्य हमें समझना चाहिए। हमारा जीवन इतना मूल्यवान है कि पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमारे जीवन का मूल्य समझाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को सलीब पर न्यौछावर कर दिया, बलि चढ़ाया, क्रूस पर बलि चढ़ाया, ताकि हम जीवन के मूल्य को समझें। पैसा से यह मिलता नहीं। कितना बड़ा अनुग्रह, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में बरसाई है। हमें जीवन देना ईश्वर का काम। किसी मनुष्य को जीवन देना, उसे जीवित रखना, उसके जीवन वापस लेना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं। इसलिए प्रभु का वचन में बताया गया है, प्रभु ने आज्ञा दी है कि किसी की हत्या ना करे। तुम्हें किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। जबकि हम दूसरों को परेशान करते हैं, दुखी बनाते हैं, तकलीफ देते, तंग देते हैं, उस समय हम उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। इस प्रकार जीवन का मूल्य को कम ना लेके, तुच्छ ना समझे।
ये एक ईश्वर का अनमोल वरदान है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा उद्धार करने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। उसके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। जीवन के मूल्य आपने हमें समझा दिया। अब प्रभु, माता के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही आपने हमें जान लिया, वचन में आपने बताया। हमारे लिए योजनाएं बनाने वाला, हमारे लिए निर्धारित योजनाएं बनाने वाला, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला आप ही है प्रभु। हम जानते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अमूल्य दान के प्रति। साथ ही साथ अन्य लोगों के जीवन का आदर करने के लिए हमें आशीष दे, कृपा दे प्रभु। आमीन। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो माता के उदर में ही वध किए जाते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन पर दया कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।